हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर जो आपके उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, एलडीसी एंड अदर वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारा मॉडल पेपर नंबर 43 है। इससे पहले 42 मॉडल पेपर्स हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर अपलोड कर दिए गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं इन मॉडल पेपर्स में, तो आप इन मॉडल पेपर्स को ज़रूर देख लें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। देखिए गाइस, काफ़ी मेहनत करके आप सभी के लिए वीडियो लेके आते हैं, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 5.1 के यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, उत्तराखंड भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित राज्य है। उत्तराखंड राज्य का आकार लगभग आयताकार है। पूर्व से पश्चिम तक की कुल लंबाई है इसकी 358 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक राज्य की कुल चौड़ाई है 320 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल है। उत्तराखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, उत्तराखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है, जो लगभग क्रोएशिया देश के क्षेत्रफल के बराबर है। उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल से 1.69% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का देश में 18वां स्थान है कि और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर है 20वां स्थान। तो आप ये ध्यान रखें, राज्य के कुल क्षेत्रफल का 86.07% पर्वतीय क्षेत्र है, जो कि 46,035 वर्ग किलोमीटर है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 13.93% मैदानी भाग है, जो कि 7,448 वर्ग किलोमीटर है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, नवगठित उत्तराखंड राज्य को विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। नवगठित उत्तराखंड राज्य को विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा प्रदान किया गया 1 अप्रैल 2001 को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड विधानसभा के वर्तमान सदस्यों की संख्या है। विधानसभा के वर्तमान सदस्यों की संख्या है 71। देखिए यहाँ पे 72 रॉन्ग है, 71 है वर्तमान में। संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा का गठन का प्रावधान है। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य 500 व न्यूनतम सदस्य 60 हो सकते हैं। अनुच्छेद 333 के तहत राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य विधानसभा में देखिए, राज्य विधानसभा में 70+1 सदस्य हैं, जिसमें उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य जो है, ये एक सदस्य एंग्लो इंडियन होता है। और उत्तराखंड विधानसभा की 70 सीटों में कुल 15 सीटें आरक्षित हैं, जिसमें 13 सीट एससी के लिए आरक्षित हैं और 2 सीट एसटी के लिए यानी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
वन अनुसंधान संस्थान स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, देश के प्रथम वन विद्यालय की स्थापना 1878 ईस्वी में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के नाम से हुई, जिसके गठन की सलाह डीट्रिच ब्रैंडिस ने दी। डीट्रिच ब्रैंडिस ने इसके गठन की सलाह दी और 1884 ईस्वी में इसका नाम बदलकर इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल रखा गया। 1906 ईस्वी में अनुसंधान कार्य के साथ जोड़ते हुए इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा और स्वतंत्रता के बाद इसका नाम इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया। 1991 ईस्वी में यूसीजी ने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को डीम्स विश्वविद्यालय घोषित किया। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि यूजीसी ने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को डीम्स विश्वविद्यालय कब घोषित किया? ये किया है 1991 ईस्वी में। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट मुख्य भवन का उद्घाटन 1929 में हुआ और इसके मुख्य गेट का नाम है ब्रैंडिस गेट। तो आप ये भी ध्यान रखें, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि जो एफआरआई का मुख्य भवन है, इसके मुख्य गेट का नाम क्या है? तो इसका नाम है ब्रैंडिस गेट। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, नित्यानंद स्वामी राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं। उनके शासनकाल में उत्तराखंड का नाम था उत्तरांचल। ये राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे और इनका शासनकाल 9 नवंबर 2000 से लेकर 29 अक्टूबर 2001 तक चला। इनका जन्म 27 दिसंबर 1927 को हरियाणा राज्य में हुआ था, लेकिन इन्होंने अपना लगभग सारा जीवन देहरादून में बिताया, जहां पर उनके पिता भारतीय वानिकी संस्थान में कार्यरत थे। नित्यानंद स्वामी पेशे से वकील थे और जनसंघ से जुड़कर इन्होंने सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। अगला है आपका, पृथक उत्तराखंड हेतु कौशिक समिति का गठन करने वाले मुख्यमंत्री थे। पृथक उत्तराखंड हेतु कौशिक समिति का गठन करने वाले मुख्यमंत्री से मुलायम सिंह यादव। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने पृथक राज्य की संरचना तथा राजधानी हेतु रमाशंकर कौशिक समिति का गठन किया। देखिए, जो कौशिक समिति है इसका पूरा नाम है रमाशंकर कौशिक समिति। कौशिक समिति ने मई 1994 में अपनी रिपोर्ट पेश की। इसने 8 पर्वतीय जिलों के साथ मिलकर उत्तराखंड व उसकी राजधानी गैरसैंण बनाने की सिफारिश की। जून 1994 को कौशिक समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली गई तथा राज्य विधानसभा में विधेयक पास कर लिया गया। तो आप ये ध्यान रखें, 1994 में राज्य विधानसभा में विधेयक पास कर लिया गया। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है चंपावत जिला। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, चंपावत जिले का क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 1766 वर्ग किलोमीटर है और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। चंपावत जिले का गठन 15 सितंबर 1997 ईस्वी को हुआ। चंपावत की स्थापना प्रथम चंद्रवंशी राजा सोमचंद ने की थी। चंपावत जिले का जनघनत्व की बात करें तो 147 चंपावत जिले का जनघनत्व है। इसकी कुल साक्षरता दर है 79.83%। चंपावत जिले का लिंग पूछा जाता है आपसे तो इसका लिंगानुपात है 980। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का सर्वोच्च शिखर है नंदा देवी। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, नंदा देवी राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 7817 मीटर। नंदा देवी चोटी चमोली जिले में स्थित है। तो आप ये भी ध्यान रखें, जिले में स्थित है नंदा देवी चोटी। नंदा देवी शिखर हिमालय पर्वत श्रृंखला में पूर्व में गौरी
है ऋषिगंगा घाटियों के बीच स्थित है। राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछी जाती है तो राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कामेट पर्वत है, जिसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर। यह पर्वत भी चमोली जिले में ही स्थित है। अगला है आपका उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, देखिए वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा और अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल व सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर करेगा। तो आप ये ध्यान रखें 9 नवंबर 2000 को देश का 20वां उच्च न्यायालय का गठन नैनीताल में हुआ। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के सृजन के समय न्यायाधीशों की संख्या 7 थी। 2003 को न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 9 हो गई। वर्तमान में उत्तराखंड उच्च न्यायालय में 9 स्थायी न्यायाधीश तथा 2 अतिरिक्त न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है। तो आप ये सारी चीज़ें ध्यान रखें। नैनीताल राजभवन की नींव की बात करें तो इसकी नींव 27 अप्रैल 1897 को पड़ी तथा 1900 ईस्वी को कार्य पूर्ण हुआ। नैनीताल राजभवन का निर्माण सर सेंटोनी मैकडोनल्ड्स ने कराया था। तो आप ये भी ध्यान में रखें, नैनीताल राजभवन को डिज़ाइन करने का जो श्रेय जाता है ये स्टीवंस को जाता है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश अशोक अभयंकर देसाई थे। अगला है आपका उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है बुरांस। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए बुरांस वृक्ष जो हैं ये 1500 से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इसका वानस्पतिक नाम है रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। बुरांस एरिकेसेई कुल का वृक्ष है। इसे हिमाचल प्रदेश में बुरांसो कहते हैं और कन्नड़ में बुरांस को बिली कहा जाता है। तो आप ये भी ध्यान रखें। बुरांस नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है, जहां बुरांस को गुरांस कहा जाता है। भारत में बुरांस की 87 प्रजातियां पाई जाती हैं। बुरांस के फूलों के जो खिलने का समय होता है ये फरवरी से अप्रैल तक होता है। बुरांस वृक्ष को वन अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है पांडुखोली गुफा किस जनपद में है? पांडुखोली गुफा स्थित है अल्मोड़ा जनपद में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए पांडुखोली गुफा अल्मोड़ा जनपद के द्वाराहाट में है। इस गुफा को देखिए जो पांडुखोली गुफा है इसको त्र्यंबक गुफा भी कहते हैं। तो आप ये भी नोट डाउन जरूर कर ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके। इसे त्र्यंबक गुफा भी कहते हैं। इसके अलावा देखिए लाखू गुफा भी अल्मोड़ा जनपद में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भी लाखू गुफा, जिसकी खोज 1968 ईस्वी में डॉक्टर MP जोशी ने की। लाखू गुफा अल्मोड़ा के बाड़ीछीना के पास दलबैंड के पास स्थित है। इस गुफा के तट पर सुयाल नदी बहती है। अगला है आपका गढ़वाल मंडल का गठन कब हुआ? गढ़वाल मंडल का गठन होता है 1969 ईस्वी में। गढ़वाल मंडल में देखिए 7 जिले हैं इसमें गढ़वाल मंडल में, जिसमें चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग हैं। देखिए चमोली की बात करें तो चमोली जिले का गठन 1960 में हुआ और इसका क्षेत्रफल 8030 वर्ग किलोमीटर है और इसका मुख्यालय गोपेश्वर में स्थित है। उत्तरकाशी जनपद का गठन हुआ 1960 ईस्वी में और इसका क्षेत्रफल है 8000।
इसका मुख्यालय उत्तरकाशी में ही स्थित है। इसके बाद देहरादून की बात करें तो देहरादून 1817 ईस्वी में इसका गठन हुआ और 3088 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और इसका मुख्यालय भी देहरादून में ही स्थित है। अगला है पौड़ी। पौड़ी का गठन होता है 1840 ईस्वी में। इसका कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 5329 वर्ग किलोमीटर पौड़ी जिले का क्षेत्रफल है और इसका मुख्यालय पौड़ी में स्थित है। अगला है आपका टिहरी। टिहरी जिले का गठन हुआ 1949 ईस्वी में। इसका क्षेत्रफल है 3642 वर्ग किलोमीटर और टिहरी का मुख्यालय है नई टिहरी में। हरिद्वार जनपद का गठन होता है 1988 ईस्वी में और इसका क्षेत्रफल है 2360 वर्ग किलोमीटर। रुद्रप्रयाग जिले की बात करें, रुद्रप्रयाग जिले का गठन हुआ 1997 ईस्वी में और इसका क्षेत्रफल 1984 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखिए, रवाई आंदोलन में 30 मई 1930 को काफ़ी लोग मारे गए। आंदोलन का कार्य क्षेत्र था, देखिए आंदोलन का कार्य क्षेत्र था टिहरी रियासत। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है जिम कॉर्बेट पार्क किस सन में बना। जिम कॉर्बेट पार्क बना 1936 ईस्वी में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए कॉर्बेट नेशनल पार्क देश व एशिया का पहला नेशनल पार्क है और इसका गठन 1936 में हुआ। इसका पहले नाम हेली नेशनल पार्क था। स्वतंत्रता के बाद कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया और 1957 ईस्वी में प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट के नाम पर इस उद्यान का नाम पड़ा। कॉर्बेट नेशनल पार्क का क्षेत्रफल 520 वर्ग किलोमीटर है और यह 2 जनपदों में फैला है, नैनीताल व पौड़ी। कॉर्बेट नेशनल पार्क का सर्वाधिक क्षेत्रफल पौड़ी जनपद में है, तो आप ये ध्यान रखें। कॉर्बेट नेशनल पार्क नवंबर 1973 को देश का पहला टाइगर रिजर्व बना। इस पार्क के किनारे पूर्वी रामगंगा नदी बहती है। अप्रैल 2012 में कॉर्बेट नेशनल पार्क के चारों तरफ 500 मीटर के दायरे में साइलेंस जोन घोषित किया गया और 2013 में कॉर्बेट नेशनल पार्क में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है, हेली नेशनल पार्क किस उद्यान का नाम था। हेली नेशनल पार्क था कॉर्बेट नेशनल उद्यान का नाम। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विंसर वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है। विंसर वन्य जीव विहार स्थित है अल्मोड़ा जनपद में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विंसर वन्य जीव विहार की स्थापना 1988 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले में की गई और यह वन्य जीव विहार 47 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है, जिसके मध्य 0 पॉइंट नामक स्थान स्थित है। अगला है आपका वर्ष 1968 में उत्तराखंड का पहला वन संरक्षक किसे नियुक्त किया गया। वर्ष 1968 में उत्तराखंड का पहला वन संरक्षक नियुक्त किया गया मेजर पियर्सन को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी कुमाऊं का गठन कब हुआ। फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी कुमाऊं का गठन हुआ 13 अप्रैल 1921 को। देखिए कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी 1921 में स्थापित की गई और इसका कार्य जो है ये वन हानि से संबंधित मामलों में अपनी रिपोर्ट देना होता है। इस कमेटी ने 1926 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट दी। कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी 1921 को 3 जिला कमेटी में विभाजित किया गया। इसको अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल। टिहरी बांध की स्वीकृति योजना आयोग से कब मिली। टिहरी बांध की स्वीकृति योजना आयोग से मिली 1972 ईस्वी में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
टिहरी बांध बनाने की स्वीकृति योजना आयोग द्वारा 1972 में दी गई और यह बांध भागीरथी एवं भिलंगना के संगम पर बना है। टिहरी बांध एशिया का ऊंचा व दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा बांध है और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। टिहरी बांध का कार्य 1978 में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने प्रारंभ किया था। टिहरी परियोजना को राष्ट्र के गांवों की संज्ञा दी गई। टिहरी बांध की 2400 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता है, जो प्रारंभ में 600 मेगावाट की परियोजना थी। टिहरी बांध का डिजाइन किया जेम्स ब्रून ने। तो आप ये भी ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जेम्स ब्रून ने टिहरी बांध का डिज़ाइन किया था। ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।